साथियों, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा आज की ये रैली आयोजित की गई है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ये नया नाम है और ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्या है, इसके बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताया जाना जरूरी है। जैसे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के समय में एनडीए बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया, एनडीए। तो उसमें भी 30-40 पार्टी के लोग सारे देश भर में इकट्ठा आकर उन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया, ये मानते हुए कि एक पार्टी की सरकार नहीं बनाई जा सकती। इसलिए उन्होंने ये गठबंधन बनाया। गठबंधन का नाम रखा एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। सोनिया गांधी ने भी मान लिया कि अकेले कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनाया जाना संभव नहीं है। इसलिए सोनिया जी ने यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस नाम का गठबंधन बनाया और उसका नाम रखा यूपीए। तो ये यूपीए कांग्रेस ने बनाया, सोनिया जी ने बनाया। उसी तरह से इस देश में एएससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो छोटे छोटे दल है, मध्यम दल है, राज्य लेवल के दल है, राष्ट्रीय लेवल के दल है, उन लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को शॉर्ट में, जैसे बीजेपी ने एनडीए नाम दिया, जैसे कांग्रेस ने यूपीए नाम दिया, वैसे हमने हमारे गठबंधन को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, और जो शॉर्ट फॉर्म है वो है राष्ट्रीय का आर, परिवर्तन का पी और मोर्चा का एम, आरपीएम। हमने हमारा भी गठबंधन बनाया आरपीएम। अभी आरपीएम जो है ये अभी आपके जबान पर चढ़ा हुआ नाम नहीं है, ये नया नया नाम है, यानी नया मसाला बनाकर अभी ये आप लोगों के सामने परोसा गया है। ये नया मसाला है। तो इसलिए ये आरसीएम नया नया है। और जब इसको हमने बनाया था तो उसमें 31 पार्टी के लोग थे उत्तर प्रदेश में। अभी ये 35-36 हो गए हैं। तो इस तरह से ये गठबंधन चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला है, राष्ट्रीय स्तर पर क्यों काम करने वाला है? क्योंकि इस देश में जो व्यवस्था बदलनी है
वो केवल उत्तर प्रदेश में बदलनी नहीं है, सारे देश भर में बदलनी है। और हमारा संगठन भी जो बुनियादी संगठन है बामसेफ, ये बामसेफ संगठन जब काशीराम जी ने मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनवाया था, तब 13 स्टेट में 140 जिलों में बामसेफ संगठन था। 13 स्टेट में 140 जिलों में था। और अब हमने इसे 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में फैला चुके हैं। इतना बड़ा संगठन हो गया है, इतना विशाल संगठन हो गया है। और 19 साल की उम्र से, जब मेरी उम्र 19 साल की थी, तब से हमने ये काम शुरू किया। अभी 21 नवंबर को हमारी 64 साल की उम्र पूरी हो गई और 65 में हमने प्रवेश किया। तो 45 साल लगाकर, लगभग 45 साल से संघर्ष करके लगाकर इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया इस देश में। छोटा मोटा संगठन नहीं है, छोटा मोटा आंदोलन नहीं। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि आज के तारीख में कोई ऐसा व्यक्ति जिंदा हो जो संगठन बनाने के लिए 500 जिलों में घूमकर, फिजिकली घूमकर मीटिंग लेकर आया हूं, तो उसका नाम वामन मेश्राम है। भारत में कोई आदमी ऐसा जिंदा नहीं है जो फिजिकली 500 जिलों में जाकर घूमा हो, 500 जिलों में मीटिंग लिया हो। 714 जिले हैं भारत में, 674 जिलों में हमें संगठन बनाना है। 567 जिलों में बना चुके हैं और इतना बड़ा संगठन बना चुके हैं कि इस संगठन के बल पर 2 बार भारत बंद किया। एक बार 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ 200 पॉइंट रोस्टर लाने के लिए हमने भारत बंद करवाया था और बड़े पैमाने पर भारत बंद हुआ और नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करना पड़ा और 13 पॉइंट रोस्टर खत्म करके 200 पॉइंट रोस्टर लाना पड़ा। रिकॉर्डेड बातें बता रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। नहीं तो नरेंद्र मोदी इतना अकड़ू है, इतना अकड़ू है। अकड़ू समझते ना, बहुत अकड़ने वाला है। आदमी मरने के बाद ज्यादा अकड़ता है। तो गांव देहात के लोग बोलते अरे तेल लगाओ, थोड़ा सा घी लगाओ, थोड़ा सा नरम रहना चाहिए, नहीं तो बहुत अकड़ जाएगा। है ना, गांव देहात के लोगों को मालूम है। मरने के बाद आदमी बहुत अकड़ता है, मगर नरेंद्र मोदी जो है अभी जिंदेपन में ही बहुत अकड़ता है। तो हमने उसको सीधा किया और संसद में संविधान संशोधन पास करवाया। इतना बड़ा भारत बंद किया था। यानी कितनी बड़ी ताकत संगठन ने पैदा की, वो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। आप लोगों के समर्थन से इतनी बड़ी ताकत पैदा की गई है और आने वाले समय में गांव गांव में अगर आप इस विचारधारा का प्रचार कर दोगे
तो 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे। 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे और भारत में एक भी आदमी नहीं रहेगा ऐसा जिसको मालूम नहीं होगा कि वामन मेश्राम उसकी लड़ाई लड़ रहा है। सबको मालूम हो जाएगा और जितने लोगों को भी मालूम हो जाएगा वो फिर बाहर नहीं रहेगा, हमारे साथ में रहेगा। और जब हमारे साथ में आ जाएगा सारा का सारा, तो ये जो लोग है ना दिल्ली में अभी सत्ता में है, ये हवा में उड़ जाएंगे। ये लोग हवा में उड़ जाएंगे। हमारे ही लोगों के समर्थन से दिल्ली में पहुंचे हैं। राम का नाम लेकर पहुंचे हैं। तो जिन लोगों ने राम का नाम लेकर अभी दिल्ली की गद्दी काबिज की, उन लोगों को राम नाम सत्य कराना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। राम नाम सत्य जानते हो ना। तो इतनी बड़ी संगठन की ताकत हमने पैदा की और भारत बंद किया। फिर दूसरी बार भारत बंद किया 29 जनवरी 2020 को सीएए के मुद्दे पर भारत बंद किया।